हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पे। तो एमसीक्यू सीरीज मैंने जो स्टार्ट करी थी उसमें आज ये पार्ट 12 है और पाठ 12 है। मेरे भाई, मैं 20 से 30 एमसीक्यूज हर चैप्टर के लाता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ, और वो एमसीक्यू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन एफवाईक्यूज होते हैं मेरे भाई, जो भविष्य में आने वाले हैं मेरे भाई। वो प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, वैसे प्रश्न को मैं रखा हूँ। और आज 12वां चैप्टर है। 12वें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मेरे भाई, यहाँ से 1 से 2 एमसीक्यू जरूर से जरूर आते हैं। एक तो फिक्स रहता है, किसी किसी सेट में 2 आते हैं, किसी में 3, लेकिन दो दो ज्यादा सेट में आते हैं, 3 तो बहुत कम में आता है, रेयर केसेस में, क्योंकि विद्युत चैप्टर भी एक है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। तो उससे के कारण ये थोड़ा सा डिम हो जाता है इससे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं, 6 अंक के प्रश्न इससे आते हैं, एक 6 अंक का प्रश्न इससे आता है। ठीक है मेरे भाई। तो इस चैप्टर को आपको थ्योरी में जो है वर्णनात्मक प्रश्न और जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, दोनों प्रश्न को तैयार करना है। 7 से 8 अंक इस चैप्टर से आपके आराम से बन जाएंगे मेरे भाई। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अपने जो है कंटेंट को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल, विद्युत आवेश की मात्रक क्या है, या विद्युत आवेश का मात्रक। मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये आपको क्लास 11th और क्लास 12th अगर दोनों में देखने को मिलेगा, अगर आप साइंस साइड से रहेंगे तो मेरे भाई, विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा आपका कूलॉम। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, कूलॉम। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ एक सेकंड रुक जाओ, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। दूसरा प्रश्न, आपको इसमें आंसर नहीं दिखाऊंगा और आपको पूरे के पूरे 5 सेकंड दूंगा। तो दूसरा सवाल, समान आवेशी पिंडों के बीच प्रति यूनिट दूरी पर बल का नियम है। न्यूपास नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ओम का नियम, या फैराडे का नियम। मेरे भाई जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा समय लो और ध्यान में रखो, ये हमने पढ़ा है या नहीं, आपने पढ़ा होगा, और सही सही जवाब दो। तो ए ऑप्शन, न्यूपास का नियम। ये देखो, ये यूनिक क्वेश्चन है। आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण भी पता होगा, ओम का नियम भी पता होगा, फैराडे का भी पता होगा, लेकिन न्यूपास नियम आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान में रहे ये चीज। तो ये सारी चीज, यही सारी चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ अलग अगर टफ पेपर आ गया तो पूछ सकता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है। नकारात्मक आवेश से सकारात्मक आवेश की ओर, धनात्मक आवेश से नकारात्मक आवेश की ओर, नकारात्मक से नकारात्मक आवेश की ओर, या धनात्मक से धनात्मक आवेश की ओर। मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा। धनात्मक से नकारात्मक आवेश की ओर, या धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर। धन से ऋण की ओर जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान में रहना चाहिए आपके। उसके बाद, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई मेरे भाई जल्दी से बताओ। न्यूटन, वोल्ट प्रति मीटर, एम्पियर, या टेस्ला। जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वी बाई एम, बी बराबर वी बाई एम। ठीक है मेरे भाई, तो वही वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या वी बाई एल भी कह सकते हो। उसके बाद बिंदु विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे दर्शाती है। आवेश की गति, विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऊर्जा के प्रवाह को। तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी देरी के आप जल्द से जल्द बताएं, और अगर आपका आंसर सही है तो 1 अंक अपने जो है टेस्ट में ऐड ऑन कर लें। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है मेरे भाई। अब बिना किसी देरी के छठवें प्रश्न पर आते हैं। आराम से करो मेरे भाई, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। धारा प्रवाहित तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। एक सांस में बोल दे फटाक से, आगे ऑप्शन पढ़ लो और उसका जवाब दो। दक्षिण हथेली नियम, ओम का नियम, न्यूपास नियम, या गॉस का नियम। मेरे भाई जल्दी से बताओ। तो दक्षिण हथेली नियम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये रटा रटाया सवाल है, देखते ही आप कर लोगे। अगर आपने मतलब पढ़ा हुआ होगा तब। नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप 10 मिनट भी लगा दोगे तब भी नहीं आएगा। अगर तुक्का मार लो तो दूसरी चीज है। 7वें सवाल पर, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है मेरे भाई, वोल्ट, एम्पियर, टेस्ला, या नूक। तो मेरे भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला।
ठीक है। 7वें प्रश्न के बाद 8वें प्रश्न पर आते हैं। लॉरेंज बल किस प्रकार का बल है? विद्युत बल, चुंबकीय बल, विद्युत और चुंबकीय दोनों का सम्मिलित बल या गुरुत्वाकर्षण बल। लॉरेंज बल कौन सा बल है मेरे भाई? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय दोनों का सम्मिलित बल। हाँ, एफ बराबर क्यू वी बी, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर क्यू वी बी, वी क्रॉस बी होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये विद्युत और चुंबकीय दोनों का सम्मिलित होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, नकारात्मक चुंबक या विद्युत आवेश? तो मेरे भाई इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी चुंबक, ठीक है मेरे भाई। जो विद्युत चुंबक होता है वो एक अस्थायी चुंबक होता है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। बिना किसी देरी के तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ओम का नियम, बाएं हाथ का नियम, गॉस का नियम। मेरे भाई जल्दी से बताओ। ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए। ये जो डी यानी 4 ऑप्शन मैंने दिया है, ये चारों ऑप्शन में जितने भी नियम लिखे हैं ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले मेरे भाई। समझ लो, तभी समझ लो कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, ठीक है। अगर मेरे भाई और इम्पोर्टेंट प्रश्न की जानकारी आप चाहते हैं तो ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा मेरे भाई, उसके बारे में आपको बता देता हूँ वो क्या चीज है। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पे जाके क्लिक करके ज्वाइन करते हो तो ऑलरेडी आप इस फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में जुड़ जाओगे। और मेरे भाई इसमें अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, 1 to 1 मेंटोर किया जाएगा, आपका टाइम टेबल बनाया जाएगा, आपकी सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे भाई, और आपकी सारी की सारी तैयारी की जिम्मेदारी ली जाएगी बोर्ड एग्जाम तक। तो ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करो मेरे भाई बिना किसी देरी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन 11वें प्रश्न पर बिना किसी देरी के। आपने आंसर देख लिया, चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। 11वां प्रश्न, लंबी सीधी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती हैं? समांतर सीधी रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं, विकर्ण रेखाएं, कोई भी नहीं। मेरे भाई जल्दी से बताओ 11वां प्रश्न बिना किसी देरी के। तो ए ऑप्शन आपने देख ही लिया, समांतर सीधी रेखाएं। 12वें प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी से उत्तरी, धरती के मध्य से बाहरी ओर। चुंबकीय क्षेत्र दिशा निश्चित नहीं होती। तो बिना किसी देरी के ऑप्शन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। 13वें प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला, एम्पियर, वोल्ट, नोक। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टेस्ला होगा या एम्पियर होगा या वोल्ट होगा या नोक होगा? मेरे भाई जल्दी से बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो है टेस्ला, यही दोबारा से प्रश्न आ गया, घबराना नहीं आपको याद। तो दोबारा से आ रहा है तो समझ लो कि आप याद कर लो, और क्या कहूँ उसके आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 14वें प्रश्न पर, धारा प्रवाहित तार के निकट चुंबकीय दिक्सूची रखने पर विक्षेप कितना होता है? धारा कम होने पर विक्षेप बढ़ता है, धारा बढ़ने पर विक्षेप बढ़ता है, धारा का प्रवाह नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और मेरे भाई इसी के साथ साथ आप जो आप मैं जो है कॉपी भी चेक कर रहा हूँ साइंस का, तो उसकी भी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, या अब आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे आपके पास प्रोवाइड होगी, तो मेरे भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, तो उसको जरूर से जरूर आप देख लेना, ठीक है मेरे भाई। जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धारा बढ़ने पर विक्षेप बढ़ता है। उसके बाद 15वें प्रश्न पर आते हैं। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध किस तथ्य से स्थापित होता है? ओम के नियम से, फैराडे के नियम से, चलो दिखा दिया हूँ, दक्षिण हथेली के नियम से, या न्यूपास नियम से? मेरे भाई दक्षिण हथेली नियम से, ठीक है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो विद्युत आवेशित कण पर दो क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है, विद्युत और चुंबकीय। इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण प्रभाव? मेरे भाई जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव यानी सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। अरे यार ये बार बार वो हो जा रहा है। 17वां प्रश्न क्या है? प्रणालिका के धर्म क्या है? चुंबकीय अस्थायी चुंबक के समान कार्य करता है, अस्थायी चुंबक के समान नहीं होता, सॉरी अस्थायी चुंबक नहीं होता, विद्युत धारा नहीं ले जाता, तार धातु नहीं होता। तो मेरे भाई आपने देख ही लिया, ए अस्थायी चुंबक के समान कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रभावित होती है? लूप की लंबाई से, लूप में प्रवाहित धारा से, लूप के रंग से, या लूप के आकार से? नहीं, जल्दी से बताओ मेरे भाई।
तो लूप में प्रवाहित धारा से, ठीक है मेरे भाई, लूप में, ओ एक सेकेंड, लूप में प्रवाहित धारा से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये रिक्त स्थान भरें, बहुत दिनों बाद ये बोल रहा हूं मैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स। धारावाही तार डैश डैश उत्पन्न करता है क्या? केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र, कोई भी नहीं। धारावाही तार जो होता है ये केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है, ठीक है मेरे भाई, उत्पन्न, ठीक है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। 20वें प्रश्न पर आते हैं। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, नकारात्मक चुंबक, कोई चुंबक नहीं। मेरे भाई जल्दी से बताओ, आपने चुंबक के बारे में पढ़ा है तो जल्दी से बताओ क्या होगा। अस्थायी चुंबक मेरे भाई, ठीक है। 21वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। परिनालिका जो सोलेनॉइड होता है के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अक्ष के समांतर, अक्ष के लंबवत, उल्टी दिशा में या अनियमित? मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्ष के समांतर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 22वें प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं? खुली रेखाएं, बंद वक्र रेखाएं, त्रिभुजाकार, सीधी रेखाएं? मेरे भाई तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंद वक्र रेखाएं, ठीक है। 23वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है? फिर से वही यार मेरे भाई, तीन तीन बार वही चीज। चलो ठीक है, वो जैसे मिसप्रिंट हो जाता है या ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन सिंक ना करे। अब देखो वही चीज है, इसमें ध्यान देना चाहिए। तो 23वें में जो है सी ऑप्शन, वही फिर से टेस्ला। तो इसका आपको अंक नहीं मिलेगा मेरे भाई, 0 अंक आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। नहीं तो तुम लोग बेईमानी कर ले रहे हो। तार में धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, नहीं बदलता, बढ़ता है या अनिश्चित? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तार में धारा बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिवर्तन क्या होता है? वो बढ़ता है। 25वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि आपको देगा 0 रुपए। तो 25वां, लॉरेंज बल किस प्रकार का बल है? विद्युत बल, चुंबकीय बल, विद्युत और चुंबकीय का सम्मिलित बल, गुरुत्वाकर्षण बल? मेरे भाई जल्दी से बताओ। अगर आपने ये प्रश्न कर लिया मेरे भाई, तो फ्री मार्क बूस्टर सीरीज के साथ साथ क्लास 12th की भी आपको जो है, जो पेड कोर्स था उसको भी मैं आपको फ्री कर दूंगा मेरे भाई, ये अगर आपने सही कर दिया। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 25वें का? 25वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय का सम्मिलित बल। मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लो। 26वां प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश किस दिशा में बल महसूस करता है? अपनी गति के समान, चुंबकीय क्षेत्र के समान, चुंबकीय क्षेत्र और गति दोनों के लंबवत, विपरीत दिशा में? मेरे भाई जल्दी से बताओ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और गति दोनों, ठीक है मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र और गति दोनों, ठीक है। 27वें प्रश्न पर गति दोनों के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र और गति दोनों के लंबवत। 27वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। और आखिरी प्रश्न, धारावाहक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? दक्षिण हथेली नियम, बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम? मेरे भाई जल्दी से बताओ, आराम से, इत्मीनान से सोच करके जवाब दो। तो मैं इसका जवाब बता दूं, नहीं बताऊंगा। चलो मेरे भाई इसको कमेंट बॉक्स में आप बताओ, 27वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताना, 27वें का ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट होगा? इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस वीडियो में आप इसको ध्यान दो, इसको कमेंट में आपको टाइप करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई। और ये भी, और जो भी नियम यहाँ पे दिए गए हैं, सारे के सारे नियम के जो है की पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। जो 4 नियम है, चारों नियम के की पॉइंट्स लिखो मेरे भाई। इससे लगेगा कि नहीं आप जो है मेहनत कर रहे हो। या अगर नहीं लिख रहे हो कमेंट में, आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है टाइपिंग करने में, तो मेरे भाई कॉपी में ही लिखो, लेकिन लिखो जरूर मेरे भाई, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक को प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो कि इस जो है एमसीक्यू सीरीज का आखिरी वीडियो होगा, यानी 13 चैप्टर, जो कि आपका आखिरी चैप्टर हमारा पर्यावरण। छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से 1 से 2 एमसीक्यू आते हैं मेरे भाई, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये जैसे बायोलॉजी से मिक्स करके आता है हमारा पर्यावरण।
इसलिए स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि ये सवाल कैसे दे दिया है। लेकिन वो जानते नहीं, वो बायोलॉजी तो पूरा पढ़े रहते हैं, लेकिन हमारा पर्यावरण छोड़ के जाते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाता है। हमारा पर्यावरण एक छोटा टॉपिक है और मेरे भाई आपके रियल लाइफ से जुड़ा है, तो इससे अगर करके जाओगे तो 4 से 5 नंबर आराम से आपके बन जाएँगे। 4 नंबर तो कहीं नहीं गया है। 4 नंबर, एक सवाल तो इससे आता ही आता है मेरे भाई 4 अंक का, 2+2 करके, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ मेरे भाई। 13वां चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना, स्किप नहीं करना, उसको देख लेना। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, राधा स्वामी।